साथियों नमस्कार, सभी को हृदय से प्रणाम। आप मेरे विधिक न्यायिक चैनल लोक न्याय में आप सबका स्वागत है। मुख्य रूप से मैं आज जानकारी देना चाहता हूं कि जब व्यक्ति तहरीर लिखता है, कोई घटना घटित होती है तो व्यक्ति सबसे पहले तहरीर लिखता है। इसका फ़ायदा कोई भी आम जनमानस ले सकता है या नए वकील हैं वो ले सकते हैं। और अपने तहरीर में किन किन चीज़ों का आवश्यक तत्व होना आवश्यक है तहरीर के अंदर, जिससे एक बेहतर एफआईआर दर्ज कराई जा सके और अपने संबंधित घटना का अक्षरशः बयान हो सके उसमें प्रथम दृष्टया, और उसका पूर्णतया आगे कानून की दृष्टि में कैसे वो ठीक से एफआईआर लाज हो पावे। इसके लिए मैं आपको ये आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि तहरीर की में क्या क्या तत्व होने चाहिए और तहरीर कैसे लिखें। प्रथमतः तो ये है कि सबसे पहले जब कोई घटना घटती है तो उसमें कोई व्यक्ति एक सूचना लेकर के जाता है। वो स्वयं पीड़ित हो सकता है, पीड़ित का भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, घर का कोई व्यक्ति होता है या उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है। घटना की सूचना देने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपना स्वयं का नाम और पता लिखता है। उसके बाद विपक्षी का नाम और पता लिखा जाता है, विपक्षी का नाम पता लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है घटना क्या घटी है। फिर घटना क्या घटी है, कैसे घटी है, किस किस ने मारा है, किस किस ने पीटा है, किस किस के हाथ में क्या क्या हथियार था, किस किस ने गाली दिया है, किस किस ने उस घटना में सहयोग किया है। कभी कभी ये होता है कि घटना करने वाले यानी विपक्षी या अभियुक्त गण 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। उन सब ने मिलकर के कोई सामान्य आशय से कोई घटना कारित की है। ऐसी भी घटनाएं होती हैं, ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिसमें लोगों के अपने अपने भिन्न भिन्न आशय भी हो सकते हैं। भिन्न भिन्न कारणों से झगड़े हुए, उसमें लोगों की भूमिकाएं या अभियुक्त हैं उनकी भी भूमिकाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो तहरीर लिखते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वादी का स्वयं का नाम पता, विपक्षी का नाम पता, घटना घटना का उल्लेख, घटना का स्पष्ट उल्लेख, और किसने किया, कैसे किया, कब किया। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि किस समय हुआ। तहरीर में यह बात लिखना बेहद आवश्यक होता है कि घटना कितने बजे कितने समय की है। कभी कभी लोग लिख देते हैं कि आज दिन में ये घटना कारित हुई, या आज ये हादसा हुआ, या आज ऐसी स्थिति हमारे साथ पेश आई। तो ऐसे नहीं, घटना को स्पष्ट समय का विवरण अपने तहरीर में ज़रूर लिखें। तो प्रथम स्वयं का नाम पता, विपक्षी का नाम पता, फिर घटना का पूरा विवरण देते हुए किसने क्या किया उसका सारा रोल सारी भूमिका आप स्पष्ट करें। और उसके बाद अंत में ये भी आप लिखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, कानून से क्या राहत चाहते हैं, जैसे कि एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जाए, या इन सब के खिलाफ गंभीर से गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करें। तो मेरा आप सब से ये विनम्र निवेदन भी है, और अपने इस यूट्यूब चैनल लोक न्याय के माध्यम से मैं आप सबके समस्त जानकारी भी देना चाह रहा था। तो ये जानकारी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि सब ये सीरियल, ये किसी भी तहरीर के ये आवश्यक तत्व हैं। अगर ये आवश्यक तत्व नहीं होंगे तो एफआईआर ठीक से लाज नहीं हो पाएगी, और ठीक से अगर एफआईआर लाज नहीं हो पाएगी तो विपक्षियों को, मुलजिमों को फिर दंड नहीं मिल पाएगा। इसलिए तहरीर लिखते वक्त इन आवश्यक तत्वों का समावेश अपनी तहरीर में ज़रूर करें, जिससे कि थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा या जो आपकी एफआईआर लिख रहा है उसको पूरा स्पष्ट विवरण मिल जाए, जिससे कि ठीक से वो आपकी एफआईआर लाज हो सके। और अगर आपकी एफआईआर लाज होती है तो निश्चित रूप से आपको न्याय भी मिलेगा। इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक तहरीर लिखते वक्त इन तत्वों का समावेश अपनी तहरीर में आप लोग अवश्य करें। आपका ज्ञान कमिश्नर एडवोकेट सिविल कोर्ट बाराबंकी। धन्यवाद।